नमस्कार दोस्तों, आसिम मुनीर ने दे दिया ईरान को धोखा। ये बहुत बड़ी न्यूज है। मेरे दिमाग में बस चल रही है, मुनीर को वॉशिंगटन से इनविटेशन आता है, अमेरिका अपनी फोर्सेस को इधर उधर सेटल करना शुरू कर रहा है, इजराइल ईरान को ठोकना शुरू करता है। इनका एक लास्ट कनेक्शन समझा दीजिए सर बस मुझे। इस मौके पे ईरान को अकेला छोड़ना, ईरान के साथ जो है ना उसका मुकम्मल साथ देना, यह हमारा अखलाकी फर्ज है। पाकिस्तान चाहिए अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि मेरे भाई ये लंबा चलेगा युद्ध, और ये बहुत लंबा चलेगा, और उस समय पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी हमको। ईरान पर हमला करने के लिए हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहां से ही अगर, और ये युद्ध लंबा चलेगा, ठीक है, इजराइल हमला करेगा, तो अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो हमको मदद करेगा अपने एयरबेस के थ्रू। समझिए आप, कहीं ना कहीं इसलिए भी अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर पाकिस्तान का नाम इजराइल बार बार क्यों रह रहा है? एक तो नेतन्याहू ने अपनी तकरीर के अंदर भी बहुत दफा कहा है कि हमारे दो ही बड़े दुश्मन हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान, क्योंकि दोनों के पास मुबैना तौर पर, ईरान के पास तो मुबैना तौर पर अब कंप्लीट पावर आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के पास जाहिर है कई सालों से मौजूद है। साथ के साथ पाकिस्तान का आर्मी चीफ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है ईरान के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो शिया हैं और वो इनकी जो बॉर्डर की लाइन है उसको मानते नहीं है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, एक तरफ आसिम मुनीर ईरान को धोखा दे रहा है, अमेरिका जाकर बैठा है और अमेरिका से पैसे खाकर नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के विमान लैंड करा रहा है, और इजराइल वहीं से रिफॉलिंग करेगा जब बड़ा हमला होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान ईरान का साथ दे रहे हैं, बोल रहे हैं उसे हथियार देगा। अगर जो हथियार ईरान को पाकिस्तान देता है तो इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, और वो खुद पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बताया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये सारे मिलकर ये काम कर रहे थे। भाई ये आप जो न्यूज दे रही हैं आसिम मुनीर के ऊपर, इसके ऊपर लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया। एक बड़ी मजे की बात है कि ईरान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आसिम मुनीर ने पैसे लेकर किस तरह से वहां के सारे लोगों को मरवा दिया है। जिसको मिला आसिम मुनीर वो गया 72 हॉर्स के पास। शरीफ ने कुछ नहीं बोला, शहबाज शरीफ इस पर चुप दिखाई दिए। इसका मतलब क्या है कि आप मान के चलिए कि पाकिस्तान ईरान को धोखा दे सकता है, और ये हमेशा बात चलती कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे तो ईरान को सपोर्ट करता है आगे, लेकिन चुपचाप जो है वो अमेरिका का साथ देता है कि पाकिस्तान की एंट्री तब होगी इस वक्त जी जब ये मामला आगे तक बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें सिर्फ एक रोल है, बैकस्टैबिंग। इनकी कमर पे, इनकी पीठ पे खंजर उतारना ईरान की, ठीक है। ये जो भी मुसलमान भाई ये जो गाना गाता है ना पाकिस्तान, इस्लामिक उम्मा, ये सब नहीं, ये सब झूठ है। ये पाकिस्तान के लिए एटीएम कार्ड है। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका तब करेगा जब सारे फ्रंट पे ईरान बहुत परेशान होगा, ईरान अलग अलग अटैक से जूझ रहा होगा, तब चलाते हैं। आसिम मुनीर उसके अंदर इन्वॉल्व है, इनके मंत्री इन्वॉल्व है जिनका नाम भी डीजल है। भाई लोग बोलते हैं डीजल डीजल क्योंकि वो डीजल की तस्करी करते हैं ईरान से। उसी ईरान को इन्होंने धोखा दे दिया क्योंकि वो शिया हैं और पाकिस्तान वाले सुन्नी हैं। ये दोनों तरफ से खेलते हैं। अब ये देखिए, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं अपनी पार्लियामेंट में कि हमने इंटेलिजेंस दी है ईरान को इजरायली अटैक के बारे में। तो ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है ईरान से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इजराइल के लिए जासूसी और ये सारा काम करके दे रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तानियों का भरोसा करना, मतलब एक तरीके से कहिए पागल कुत्ते का भरोसा करना कि वो काटेगा नहीं।
तो दैट इज द होल यहाँ पर आ जाता है कि पाकिस्तानी क्या करे, ये तो बताएगा कि पेमेंट किसने ज्यादा दिया। अगर आप वो कहते नहीं कि किसी को किडनैप किया है तो वो कहते हैं आई विल पे यू डबल, तो पहला ऑर्डर जिससे लिया होता उसको अटैक कर देते। दैट कैन हैपन इन पाकिस्तान। तो ये दोनों तरफ से है, जहां से जो मिल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए, कहीं से तेल मिल जाए, हमको कुछ मिल जाए, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, उस पे ये चलते हैं। उसके बाद उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करते हैं। दैट इज पाकिस्तान। अब झूठ भी बोलेंगे अगर कि यही हाल है, हाँ नहीं अगर यही हाल है तो मुझे लगता है मोदी जी के पास बड़ा क्लियर सिस्टम है। भाई आप आसिफ मुनीर को पैसे दे दीजिए, जैसे हमने इमरान खान को दिए थे कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े तुमने करने हैं, और उससे वादा किया था, वो बेचारे को अंदर कर दिया। अब ऐसा ही अगर हाल है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिकाऊ है, तो वहां पे आसिफ मुनीर तो आपने देख लिया ऑलरेडी बिकाऊ है। पैसे लिए हैं भाई मोसाद के साथ, जिसके लिए बोलते हैं अलाउड नहीं है, मोसाद से पैसे ले लिए, ISI ने। और काम क्या किया है, ईरान के सारे टॉप लीडरशिप को मरवा दिया। आपको पिछली वीडियो में हमने डिस्कस, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर दे, क्योंकि दोस्तों ईरान 110% पाकिस्तान से मदद मांगेगा। ये आप देख लीजिएगा, मेरी बात लिख के रख लीजिए कि जब अगर ये युद्ध लंबा चलता है, ठीक है, और अगर ये मिसाइल का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पब्लिकली ईरान को सपोर्ट किया है। यहां तक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि जो इजराइल के मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हनन है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। तो हम ये कहते हैं कि इजराइल ने जो किया वो गलत किया, और ईरान जो है अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर सकता है। तो अगर ये युद्ध चला तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, और इजराइल हमेशा से ये चाहता है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे, स्पेशली न्यूक्लियर साइट्स पर। तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि हमला हो जाए। लेकिन फिर अमेरिका का क्या? अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो इजराइल तो अमेरिका की बात मानता है? जवाब है नहीं। अमेरिका ने इससे हाथ खींचे हुए हैं। इजराइल किसी की बात नहीं सुनता है। इजराइल को जो लगता है उसके इंटरेस्ट में है वो करेगा। इनफैक्ट अमेरिका इजराइल की बात सुनता है दोस्तों, ये बात सच है। और इजराइल जो है पाकिस्तान लगातार इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है, ओके, लगातार हमेशा बहुत कुछ बोलता रहता है। तो इजराइल को एक मौका चाहिए। इनफैक्ट उसने खुलकर भारत का सपोर्ट किया था कि हां मारो। अमेरिका ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया था। अमेरिका तो वही कह रहे हैं ना कि ईरान के खिलाफ अब अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेसेस की जरूरत है, इजराइल को किसी एयरबेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस समय पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि वो अगर ईरान को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका उससे गुस्सा होगा, अगर वो ईरान को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका ऐसी की तैसी कर देगा और पैसा वैसा कुछ नहीं देगा। और इजराइल जो है सीधा थ्रेट पाकिस्तान पर मंडरा रहा है।